नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों, आज तक हमने विविध पाठों का, कविताओं का तथा व्याकरण की बहुत सारी इकाइयों का अध्ययन किया है, जिसमें कि विकारी, अविकारी शब्द, नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा प्रत्यय, उपसर्ग। इतना ही नहीं तो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इनके बारे में हमने जानकारी हासिल की। लेकिन बच्चों, मैं आज आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो व्याकरण की एक अलग ही इकाई है। जैसे कि हम अपने जीवन में, अपने दैनंदिन जीवन में जब इधर-उधर, यहाँ-वहाँ जाते हैं या अपने क्षेत्र में काम करते हैं, उस समय हम अपने भावों को, विचारों को, कल्पनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। उस अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है वो होता है भाषा। और भाषा जो है वो कुछ वाक्यों से बनती है। कुछ वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द वर्णों से बनते हैं। ये आपको ज्ञात है। लेकिन आज हम वाक्य और उसका महत्व क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। वाक्य और वाक्य के भेदों के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि शब्द जो होता है वो शब्द एक वर्ण जो सार्थक नहीं है, लघुत्तम इकाई जो है शब्द की, उन वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। चलो आइए देखते हैं, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। वाक्य विचार, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। बच्चों देखिए, वर्ण जो है वो इकट्ठा हुए, उनका एक शब्द बना जो सार्थक है, इसलिए वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे सिपाही, चोर, ने और पकड़ा आदि सारे शब्द अपने आप में सार्थक शब्द हैं। तो इनकी सार्थकता इनके मूल रूप से हमें समझ में आती है, क्योंकि ये सिपाही हमें पता है, चोर हमें ज्ञात है, ने का इस्तेमाल हम कहाँ पर करता है ये भी हमें पता है। तो इस प्रकार ये सार्थक है। लेकिन इनको जब हम वाक्य में डालते हैं या वाक्य में परिवर्तित करते हैं, तब जैसे आपके सम्मुख एक उदाहरण है, सिपाही पकड़ाने चोर। अभी देखिए यहाँ पर सिपाही पकड़ाने चोर, ये जो वाक्य है इसमें जो शब्द हमने इकट्ठा किए हुए जो शब्दों का समूह जो है, उससे हमें कुछ भाव प्रकट नहीं होता। सिपाही पकड़ाने चोर वाक्य तो है, शब्द सार्थक है, लेकिन वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए ये शब्द जो है वो सही होते हुए भी वाक्य नहीं बन पा रहा। लेकिन इसका सही वाक्य ये है कि सिपाही ने चोर को पकड़ा। ये हुआ सार्थक वाक्य। सार्थक शब्दों को सार्थक समूह में हमने जोड़ा। जैसे कि सिपाही जो है वो करता है, सिपाही ये किसको पकड़ रहा है, तो चोर को पकड़ रहा है, वो कर्म वो कर रहा है और वो पकड़ रहा है इसलिए वो क्रिया है। तो सिपाही जो है यहाँ पर चोर को पकड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए सिपाही ने चोर को पकड़ा, ये सार्थक वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, दादी माँ कहानी सुनाती है। बच्चों, यह भी एक वाक्य है जो सार्थक है अपने आप में। इसमें आए हुए सारे शब्दों के अपने अपने अर्थ है, जो एक भावपूर्ण वाक्य है कि दादी माँ कहानी सुनाती है। दादी माँ कौन सा कार्य कर रही है, जैसे दादी माँ यहाँ पर करता है जो कहानी सुनाने का कर्म कर रही है। तो दादी माँ कहानी सुनाती है, यहाँ पर कर्ता कर्म और क्रियापद, इसके हिसाब से हम वाक्य बनाते हैं। तो इन आधार पर हम देखते हैं कि वाक्य की परिभाषा क्या हो सकती है। भावों और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। भाव विचार प्रकट करने वाले सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह जो अपने आप में सार्थक है, वाक्य कहलाता है। बच्चों, वाक्य के अंग होते हैं, तो आइए जानते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। पहला होता है एक उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। वाक्य के दो अंग, एक उद्देश्य, दो विधेय। उसमें हम जानेंगे पहले वाक्य के बारे में। उद्देश्य हम किसे कहते हैं? अभी वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है या कहा जा रहा है या कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे विमला गीत गाती है, ये वाक्य है। इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है? गीत गाने का कार्य हो रहा है, लेकिन कौन गा रहा है? विमला गा रही है, इसलिए विमला के बारे में हम बता रहे हैं, इसलिए विमला यहाँ पर क्या है? उद्देश्य है। जैसे दादी ने मालपुए बनाए। अभी दादी ने कुछ खाने की चीज़ें, कुछ व्यंजन बनाया हुआ है, दादी ने मालपुए बनाए। अभी दादी ने, किसने बनाए हैं? दादी ने बनाए, इसलिए दादी ने ये उद्देश्य है। ठीक है, वाक्य के दो अंग, उसमें से पहला हमने देखा उद्देश्य, जिस
के बारे में बताया जा रहा है उसे विद्देश्य कहा जाता है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। दूसरा अंग है विधेय। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है, जैसे कि दादी ने मालपुए बनाए, दादी ने, हमने ये सुना कि उद्देश्य है, लेकिन मालपुए बनाए ये विधेय है, क्योंकि दादी ये उद्देश्य है और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। तो मालपुए बनाए ये विधेय है। तो इस प्रकार वाक्य के दो अंग हम बता सकते हैं, एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। तो वाक्य के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं। एक तो पहला भेद हम जानेंगे, एक अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और दूसरा रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो बच्चों, हमने वाक्य किसे कहते हैं ये जाना कि सार्थक, सब शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम वाक्य कहते हैं, और वाक्यों का जो सार्थक समूह होता है वो एक भाषा कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, और वाक्य का सार्थक समूह जो होगा वो भाषा के रूप में या अपने विचारों के रूप में हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसे हम वाक्य कहेंगे। बच्चों, इतना ही नहीं, वाक्य के मैंने अंग भी बताया आपको, एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य मतलब क्या कि जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो उद्देश्य है, और जो कार्य वो कर रहा है, जो कार्य हो रहा है वो विधेय है। इस प्रकार हमने वाक्य और उसके अंग इनके बारे में जाना। बच्चों, हम अगले वीडियो में वाक्य के भेद इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।